नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन में बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है। हम टॉपिक्स को नहीं समझ रहे हैं दोस्तों, हम इसकी वजह से ये समझकर मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है ये समझ रहे हैं। अब बहुत दिनों से समझाना भी हो रहा है, लेकिन आप इसके साथ साथ रोज़ अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को धीरे धीरे अपने आप में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से आप समझते जाएंगे कि मेडिटेशन का क्या फ़ायदा आपके जीवन में हो रहा है। अभी तक बहुत सारी जो डिसीज़ेस है, जो भी हमारे शरीर में क्रिएट होने वाली जो भी दिक्कतें हैं, जो चैलेंजेस है, उनको किस तरह से हमारा ब्रेन ब्रह्मांड के साथ अलाइन होकर या फिर जो भी कॉस्मिक ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करते हुए हमारे शरीर में जो कुछ भी चेंजेस लाता है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। मेडिटेशन से हर एक चीज़ को हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ तक हमने जो सीखा उसको बार बार सुनना या फिर अच्छे से समझ लेना, इसके लिए आप लोग हमेशा ही रेडी है दोस्तों। अभी हम लोग उसके आगे थोड़ा चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हमने हर चीज़ को जो एंजाइम के लेवल पे या हार्मोन्स के लेवल पे कौन सा हार्मोन्स किस चीज़ को क्या प्रभाव डाल रहा था इसके बारे में और किस तरह से बैलेंस हो गया है इसके बारे में पता कर चुके हैं। अब है मन। माय गॉड, वहाँ पर पहुँच गए हैं हम लोग जिसको संभालना बड़ा ही मुश्किल। अब मन और ब्रेन, ये दोनों में क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में थोड़ा ऊपर नीचे या फिर असंतुलन सा बन जाता है, इसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे दोस्तों। अब मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सभी लोगों का, जब तक मेडिटेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, थॉट्स का आना बहुत ज़्यादा चालू रहता है, तो मन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों को। अभी हम लोगों ने जैसे ही जो लोग कंटिन्यूस मेडिटेशन में रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे रिलीजियस के लोग हैं, जो मॉन्ग है या फिर जो मेडिटेशन हिमालयज़ में करते हैं या फिर कोई भी मेडिटेटर जो मास्टर है, उन सब का एक बार आपको ये बात बहुत बार आप लोगों ने भी सुनी होगी, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को बुलाकर उनका ब्रेन स्टडी किया गया। अब ये ब्रेन को जो हम उनके वेव्स जो ब्रेन से निकल रहे हैं, उनकी तरंगे, उनको जब स्टडी कर रहे थे, तो हम ये स्टडी किस लिए कर रहे हैं कि ये मेडिटेशन करके इनके ब्रेन में ऐसा क्या चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से ये लोग इतना पीस, काम और एकदम ही अपने आप में हर चीज़ को बैलेंस करते हुए रहते हैं, ये समझने के लिए और ये साइंटिफिकली लोगों को बताने के लिए इन पे स्टडी किया गया। तो दोस्तों, शॉकिंग ये था कि कोई हिमालय में बैठा है, कोई बुद्धिस्ट है जो मॉन्ग है, कोई हिंदू रिलीजियस से है, कोई अलग अलग है, यानी क्रिश्चियन है, कोई ये है जो मेडिटेशन कर रहा है, जो साधना कर रहा है, वो लोगों का सभी के इसमें थीटा वेव्स प्रेजेंट। ये तो शॉकिंग न्यूज़ थी दोस्तों। अब थीटा वेव्स सब में प्रेजेंट है, इसका मतलब मेडिटेशन से हम में जो चेंज हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो हमारे ब्रेन में सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे ब्रेन से जो वेव्स क्रिएट हो रही है, उत्पन्न हो रही है तरंगे, वो एक्चुअली 5 प्रकार की है, लेकिन आज हम लोग 4 पे रोशनी डालते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सबसे पहले समझना ये बात है कि ये वेव्स को पकड़ना क्यों है, क्यों समझ लेना है इन बातों को, क्या लेना देना है, हमारे अंदर क्या चालू है।
इनको समझना इसलिए है कि हम कौन से स्टेज में क्या कर सकते हैं और क्या करते हुए हम कौन से स्टेज में रहते हैं। इसका मतलब हम अपने आप को ही स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान करना यानी स्वयं से मिलना, खुद को अच्छे से समझ लीजिए हम कौन से स्टेज में, कौन से स्थिति में क्या सोच रहे हैं, उसकी वजह से हमारे ब्रेन में क्या तरंगे बनती है, जिसकी वजह से हमारी ये फिज़िकल बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, मेंटल बॉडी पे क्या होता है, हमारे स्पिरिचुअल बॉडी पे क्या होता है, हमारे जो 7 बॉडीज़ है उन पे ये हमारे थॉट्स की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये समझते हुए हम लोगों को आगे जाना है दोस्तों। अब जो ये अल्फ़ा, सबसे पहले जो अल्फ़ा वेव्स हमारे माइंड से जो तरंगे उत्पन्न होती है वो स्लो वे यानी रिलैक्सिंग स्टेज। अब ये रिलैक्सिंग स्टेज कब आता है? जब हम लोग आँखों को बंद करते हैं। अब आँखों को बंद करने के बाद, जैसे कि कभी भी बंद कीजिए आप, लेकिन वो रिलैक्सिंग स्टेज में होना चाहिए। डर से आँखें बंद करना नहीं। जैसे कि आँखें बंद, हम कुछ डरते हैं तब भी हम तुरंत आँखों को बंद कर लेते हैं, लेकिन वो अलग रीज़न के लिए रहता है। लेकिन यहाँ पर अल्फा वेव्स को जब हम आंखें बंद करते हैं या फिर हम कोई भी ऐसा कार्य करते रहते हैं जिसमें हम पूरे तल्लीन हो जाते हैं, जैसे कि पेंटिंग है या फिर कोई भी और काम जो हमको बहुत दिल से अच्छा लगता है और जिसको हम करते हुए पूरा कंसंट्रेशन लेवल हमारा उसी में, हम वही एक स्टेज पे रहते हैं, तो वो स्टेज में हम पीस और रिलैक्सिंग स्टेज पे रहते हैं, तब हमारा अल्फ़ा तरंगे बनना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, जब हम बीटा वेव्स में रहते हैं, यानी हमारे तरंगे ब्रेन की जो बीटा रहती है, तो ये एक्टिव मोड है। देखिए, ये जो अल्फ़ा है ये वो रिलैक्सिंग स्टेज है और ये बीटा है ये बहुत एक्टिव क्या है, यानी ये गहन सोच, कंटिन्यूअस, हम एकदम डीप सोच में रह रहे हैं, एक्टिव। जैसे कि हम लोग डिबेट करते रहते हैं तो हमारा ब्रेन कैसे एक्टिव रहता है ना, या फिर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं या फिर 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी हो, तो उस समय पर हमारा ये जो ब्रेन है ये बीटा तरंगों को हमारे एक्टिव करते रहता है। अभी हम इसके बाद में जो थीटा वेव्स है, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, अब ये थीटा वेव्स जो है, ये थीटा वेव्स तब जनरेट हो रही है, तब बन रही है जब दोनों ब्रेन के पार्ट, जब हमने लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक पे डिस्कस किया है कि दोनों ब्रेन के जो पार्ट है वो एब्सोल्युटली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो जब हार्ट का रेट और हमारे सांसों की गति, ये सब जब धीमी होने लगती है, तब हमारा ये थीटा वेव तरंग बनने लगता है। अब ये जब थीटा बनता है ना दोस्तों, तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, अच्छे से हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है, फिज़िकल बॉडी भी हमारा ऑल ओवर अच्छे से मेंटेन होता है। हमने अभी तक ये बहुत बार सुना है कि हम लोग एक रिलैक्सिंग स्टेज पे बहुत अच्छे से हमारे दो ब्रेन के पार्ट सिंक्रोनाइज होकर ये थीटा वेव्स को बना रहे हैं। अब पता है दोस्तों, जब हम लोग डेल्टा वेव्स में रहते हैं, तो डेल्टा जो हमारा ब्रेन का वेव्स क्रिएट करता है, डेल्टा वो होता है नींद में। जब आप सो गए हो, आप अच्छे से पूरी गहरी नींद में हो, तो इनके बीच के रिदम को, यानी देखिए, जब आप अल्फा में हो तो आँखों को बंद कर रहे हो, बीटा में हो तो हमारा जो ब्रेन है वो गहन सोच में या फिर एक्टिव
स्टेज पे, डिबेट करने की स्टेज पे है। अब आप जब सो जाते हो तो डेल्टा स्टेज में आ जाते हो। हाँ, तो इसके बीच के रिदम को थीटा वेव्स कहते हैं। ये अवेयरनेस में रहते हैं दोस्तों। अभी ये जो सब लोगों के ऊपर स्टडी किया गया, जिनके ब्रेन, मेडिटेटर लोगों के ब्रेन को स्टडी किया गया, तो इनका जो बेस लाइन, जो पोस्टेरियरली लेवल जो है वो थीटा मिली। तो क्या होता है पता है, ये जो हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर जो बात की थी कि इनका जो लिम्बिक सिस्टम है वो फाइट करना या फिर फ्लाइट यानी भाग जाना या फ्रीज हो जाना यानी रुक जाना, ये ना करते हुए एक हद तक क्वाइट रहता है यानी शांत रहता है। यानी जो लोग ये थीटा वेव्स में पाए गए उनका परफेक्ट अलाइन ब्रेन, तो सभी मेडिटेटर में ये परफेक्ट अलाइन ब्रेन जब हो जाता है तो हम आगे की स्टेज पर जाने लगते हैं दोस्तों। मैं ये मेडिटेशन स्टार्ट होने के बाद 40 दिन के बाद के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि हमको ये सब मेडिटेशन करते हुए एटलीस्ट 40 डेज़ के टाइम पर हम लोग ये, शायद किसी को ज़्यादा किसी को कम, कोई जल्दी भी अचीव कर लेता है, बट एटलीस्ट 40 डेज़ जब हमारा सेल डिवीज़न होता है, आफ्टर 40 डेज़ नए सेल्स बनते हैं, एक सेल दूसरे को हैंड ओवर करता है कि हम कौन से तरंगों में जी रहे हैं। तो हम लोग पॉजिटिवनेस में, मिरेकुलस थॉट में जब आते हैं तो ये 40 डेज़ का समय लेकर हम थीटा वेव्स में पहुंच जाते हैं। अब क्या है, देखिए दोस्तों, हम मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पर पूरा ब्रेन के ऊपर ही चल रहे हैं। हर चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारे सवालों को ख़त्म करके अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग पूरे क्वाइट स्टेज में एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस ही है दोस्तों, ज़िंदगी को जो खुशी देती है ये एक्सेप्टेंस ही है। अब हर चीज़ के लिए, जैसे कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है या फिर हमको रिलैक्स होना है, हमको फॉरगिवनेस है या फिर रिलैक्सेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, इन सब के लिए अगर हम लोग अलग अलग मेडिटेशन करते रहेंगे तो हम लोग ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, सभी स्थितियों को पाने के लिए, जब अभी तक मैंने जो ये फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब बातें बोली है, इन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्यान है दोस्तों, आनापानसति। अब ये आनापानसति मेडिटेशन जब आप कंटिन्यूअस करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहने का मतलब है आप जब ये कंटिन्यू ये स्टेज, मेडिटेटिव स्टेज में रहते हैं तो आप और एक चीज़ के पास चले जाते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। अब ये मैनिफेस्टेशन को समझने के पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि हम जो मेडिटेशन, ये कभी हम लोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ये मेडिटेशन हो जाता है, यानी मेडिटेशन कैनॉट बी डन, इट मस्ट बी हैपन। यानी आप ज़बरदस्ती से मुझे करना है कर आप बैठते हो तो वो नहीं होगा। आसान तरीके से इसको सांसों के ऊपर ध्यान बनाकर बैठ जाइए, वो अपने आप होने लग जाएगा। लेकिन ये करते हुए हम लोग जब पोजीशन बता रहे हैं, जो भी हम लोग रिलैक्स एक स्टेज में बैठने के लिए फिज़िकली तैयारी की जा रही है, क्या वो ज़रूरी है? तो हाँ, वो ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को जब कोई चीज़ की आदत हमारे अंदर हम बिल्डअप कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे ब्रेन के साथ अलाइन होकर हम क्वाइट स्टेज में जाने के लिए जल्दी से जल्दी खुद को रेडी करते हैं, और ज़्यादा देर तक बनकर रहने के लिए जो पोजीशन अभी तक स्टडी कर जो आगे आई है वही है दोस्तों, 3 लॉक लगाकर हमारे शरीर को हम बैठ जाना है। तो हम
बहुत ज़्यादा देर तक इस मेडिटेटिव स्टेज में खुद को बना कर रखते हैं। अब हम जब से ही मेडिटेशन में बैठ जाते हैं दोस्तों, तो एक घोड़े को जैसे फ्री छोड़ देते हैं, वैसे हम हमारे विचारों को फ्री छोड़ देते हैं। जैसे ही हम बैठना शुरू करते हैं तो बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं। अब ये विचारों का जब बढ़ना शुरू होता है तो हमें लगता है कि हम गलत वे में जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा विचारों में उलझ जाते हैं और उनका पीछा करते हुए हमें जो पाना है वो स्टेज में ना जाते हुए, यार ये मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, मुझे तो और ज़्यादा सोच आ रही है, कर हम छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब गंदे पानी को स्थिर करने के लिए जब उसको घोला जाता है तो उसमें उछाल आना, उसका घूमना और बढ़ जाता है। जब ये बढ़ेगा तभी गंदगी नीचे बैठकर आपके विचारों में एक स्थिरता आएगी, और यही स्थिरता आपको लाने के लिए, थीटा वेव्स को अनुभव करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो अल्फ़ा वेव्स है उनको हम बीटा और थीटा का एक बैरियर बोलते हैं, यानी दोनों के बीच का एक रास्ता। अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम लोग वेगस नर्व, ये आगे मैं आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं इसको आज हम इसलिए समझ रहे हैं कि इसके आगे की चीज़ को हमको समझने के लिए इजी हो जाए। ये वेगस नर्व के सेंसेशन को हम समझना ज़रूरी क्यों है, ये आप आगे आगे देखते जाएंगे। जैसे ब्रेन से ये शुरू होकर टो तक जाती है। ये जो वेगस नर्व है वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होकर हमारे टो तक ये पहुंच जाती है। अब ये जो ब्रेन से शुरू हो गई टो तक जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया? ये फुल बॉडी में सिर से लेके पाँव तक पूरी तरह से बिखरी है और ये एक काम कर रही है। क्या? वो अभी ना सुपरविजन का काम कर रही है, क्योंकि पूरी तरह से सिर से जो भी इम्पल्स से सारे टो तक पूरा हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो पेट के पास, इंटेस्टाइन के पास या फिर और भी अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है, सभी पार्ट की जो भी काम है, वैल्यूज़ है, वो चेक करते रहती है। कौन? ये वेगस नर्व हमारे बॉडी में। अब ये वैल्यू जो वो समझ रही है, अब इसमें अगर समझो कभी कोई हमें चेंज या फिर चैलेंज आ गया, कोई प्रॉब्लम हम जिसको बोल रहे लाइफ में, वो आने से अब फाइट करने के लिए यानी उससे लड़ने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव हो जाना पड़ता है। अब जैसे हमारा कोई एग्ज़ाम है तो हमारे जैसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। फिजिकल और मेंटल कोई भी प्रॉब्लम में फाइट करते हुए भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को वेगस नर्व बैलेंस करती है। अब क्या हो रहा है ना, पहले के ज़माने में बहुत मेडिटेशन पे ही जोर दिया जाता था, ध्यान साधना, इसमें तो ये अपने आप बैलेंस हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि हम लोग मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देने की वजह से ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको, ये वेगस नर्व को बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी तक हमने जो बीटा, अल्फ़ा, गैमा और डेल्टा स्टेज में जो सीखा है दोस्तों, तो जब हम सोने जाते हैं तो जब हमने सीखा है कि डेल्टा वेव्स यानी तरंगे बनती है, तो ये मेडिटेशन में जैसे हम लोग अवेयरनेस में सोने के पहले जैसे हम सोने जा रहे हैं, अभी हम डेल्टा स्टेज में जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो डीप जब सोने जाते हैं तो डेल्टा स्टेज में, तो उसके पहले जो रिदम होती है वो होती है थीटा, यानी वो स्लो होती है, ट्रांस स्टेज होता है। यानी ये समय पे क्या होता है ना, हमारे मन में अच्छे विचार, अलग विचार, जो हम लोग, आप लोगों ने ये प्रैक्टिस कभी सुनी होगी, मिरर थेरेपी, या फिर हम दिन भर का जो भी कार्य कर चुके हैं वो सोने के पहले एक बार रिवाइज करें, जो उसमें से अच्छी बातें हैं उनको याद करें, या फिर एक मिरर थेरेपी है दोस्तों,
जब हमें कुछ हमारे लिए अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए, ऐसा हमारा नहीं, कोई जजमेंटल होना नहीं है। जो हमारे लिए चाहिए उसको हम सोने के पहले अगर बोल कर सोते हैं तो वो हमारे रियलिटी में बहुत जल्दी से हम पा सकते हैं। जो मिरर थेरेपी है, ये भी हम इसी ट्रांस के जो तरंगे हैं उनमें हम लोग ये बोलते हैं। तो कुछ लोगों तो जैसे साइंटिस्ट है या फिर कोई स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, वो लोगों को ये समय पे ये जो थीटा वेव्स जो क्रिएट होने का जो स्टेज आ रहा है, यानी सोने के पहले, वो समय में ना इनको कोई नया नई बातों का ऐसे दिमाग में सोच आ जाती है, एकदम से क्रिएट हो जाता है ब्रेन में कुछ नया। तो हम दिन भर देखिए दोस्तों अल्फ़ा स्टेज में शांत रहते हुए आँखों को बंद कर कर, और बीटा स्टेज में जैसे कि बात करते हुए, किसी की बात सुनते हुए, या फिर एक्टिव मोड पे जो दिमाग में काम चल रहा है उस पर बीटा स्टेज में। और जब हम डीप सोने जा रहे हैं तो डेल्टा स्टेज में डेल्टा वेव्स हमारी ब्रेन की आती है। और सोने के पहले वाले इसमें जो अवेयरनेस है वो है थीटा, यानी ये ट्रांस। तो अभी आप बात को धीरे धीरे समझ रहे दोस्तों कि हम दिन भर इन 4 स्टेज में ही घूमते रहते हैं, और जिसके ब्रेन ये वेव्स नहीं मॉड्यूलेट करते, वो लोगों को ओवर थिंकिंग हो जाता है, या फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल, या मेंटल डिसऑर्डर, या फिर और कुछ चीज़ें जो थिंकिंग के रिलेटेड हो जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। अब आप दोस्तों अभी तक ये बात तो समझ चुके होंगे कि हमने इतना स्टडी, ये जो तब से मैं आपको बता रही हूँ, ये किस चीज़ के लिए किया गया है, कि जो हमने इसके पहले भी देखा है दोस्तों कि हम लोग अगर कंटिन्यूस ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट रहता है और कंटिन्यूस हम लोग वही स्टेज में अच्छे से बीपी बढ़ा है या फिर पल्स रेट ज़्यादा है, हार्ट रेट ज़्यादा है, यही स्थिति में बहुत देर तक बने रहते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। और ये समय पे ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए जो वेगस नर्व है उसको ये बैलेंस करना पड़ता है। अब पहले के ज़माने में तो ये मेडिटेशन से बैलेंस हो रही थी, अभी हमने ये कम कर दिया है, तो ये हमारा बैलेंस होना थोड़ा चैलेंजेबल हो गया है। इसके बारे में हमने तो बात की है। तो क्या हो रहा है ना दोस्तों, जैसे ही ये वेगस नर्व का टोन बढ़ जाता है, तो यानी जैसे जैसे ये हैंडल करते करते, जैसे कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हैंडल करते करते अपना टोन बढ़ा लेती है, तो ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब ये वेगस नर्व जो हैंडल कर रही थी इन सब को, ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, तो जब से ही ऐसे ठंडा महसूस होता है तो वेगस नर्व ना किकिंग करना स्टार्ट करती है, यानी अपने आप उसका टोन बढ़ाना शुरू कर देती है। जैसे कि डीप ब्रीदिंग हो गया, जैसे कि डायफ्राम ऊपर जा रहा है, और ब्रीदिंग भी हमारे अम्बिलिकल रीजन तक आ रहा है, यानी हमारे नाभि से अगर सांस आ रही है तो वेगस नर्व का टोन बढ़ जाता है। अब ये कब कब हो रहा है, जब हम डीप मेडिटेशन में जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, शुरुआती तौर पर डीप ब्रीदिंग करके हम मेडिटेशन में जा रहे हैं, या फिर हम लोग बहुत सारा जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर जैसे कि हम लोग पिरामिड में मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ठंडा रहता है, वहाँ पर एसी रहता है, या फिर और जिनको भी ये प्रॉब्लम है, जिनको जैसे माइग्रेन वगैरह है, वो लोगों ने ये वेगस नर्व को कुछ बर्फ से वगैरह अगर सेक दिया जाए तो ये कूल हो जाता है और माइग्रेन अपने आप कम होने लगता है। तो दोस्तों इसके आगे ये थीटा वेव्स हमारे ब्रेन में जो क्रिएट हो रही है, वो आगे के लिए हमारा जो मैनिफेस्टेशन का, सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन का जो टॉप सीक्रेट है, वो हमारे ब्रेन में ये आध्यात्म से यानी ध्यान करने से हम मैनिफेस्टेशन लेवल में कैसे अच्छे से जा रहे हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश डालेंगे। थैंक यू दोस्तों जुड़कर रहने के लिए। ध्यान और ज्ञान के साथ
सबके जीवन में प्रकाश पहुंचाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।